फातिमा इस्लाम जो कि पिछले 8 साल से होंडा 125 चला रही हैं। इसी बाइक पर ये कॉलेज भी जाती हैं, इसी बाइक पर घर के सौदा सलफ भी लेके आती हैं। वन व्हीलिंग कैसे सीखा आपने? मैंने अंकल से पूछा व्हीलिंग कैसे होती है तो उन्होंने बताया और मैंने शुरू कर दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज हमारे साथ लाहौर शहर की एक ऐसी बहादुर लड़की मौजूद हैं जो कि होंडा 125 चलाती हैं। होंडा 125 जो कि एक काफ़ी वजनी बाइक है। आम तौर पर लड़कियां स्कूटी या 70 बाइक चलाती हैं, लेकिन होंडा 125 चलाने वाली ये लाहौर की वाहिद लड़की हैं। इनसे जानते हैं कि कब से ये होंडा 125 चला रही हैं और ये इनको शौक कैसे पैदा हुआ। बाइक का शौक तो मुझे इस तरह आया कि मतलब मेरा भाई नहीं था और मेरे पापा ने मुझे लड़कों की तरह डील किया और मैं अपने कज़नों में ऐसे बाइक्स वगैरह चलाना शुरू की। और 70 मैंने कभी चलाई नहीं, बैठी होंडे पे हूँ, इसलिए मैं इसको काफ़ी अच्छी तरह संभाल लेती हूँ। अच्छा, 70 ना चलाने की क्या वजह है? आपने वो ऐड सुन लिया था, मैं तो होंडा ही लैसा। नहीं, एक्चुअली मैं जब 70 पे बैठती हूँ ना तो मुझे बहुत नीचे नीचे फील होता है, जैसे छोटी है वो बाइक और इस पे मुझे ऐसे लगता है कि एक लेवल है, तो मैं इसलिए होंडा ही चलाती हूँ बस। तो ये बताएं इसकी माइलेज कितनी है, आप कितने किलोमीटर पर ये चलाती हैं? मैं इसको स्पीड इसकी 60 और इससे ज़्यादा अगर ज़्यादा से ज़्यादा चलाऊँ तो 100 तक ले जाती हूँ। ठीक है, ये 60 किसके लिए? मामा के लिए? हाँ जी उन्होंने कहा हुआ है कि ज़्यादा तेज़ नहीं चलानी है, लड़की हो चोट लग जाएगी ये वो। जब आपने इसको चलाना शुरू किया उस वक्त आपकी एज क्या थी? तकरीबन 12 साल। 12 साल की उम्र से होंडा 125 चला रही हैं आप, तो डर नहीं लगता आपको ये चलाते हुए? नहीं, जब छोटा भाई पीछे बैठा था तब डर जाती हूँ, वैसे अकेले तो बिल्कुल डर नहीं लगता मुझे। क्या आप इस पे कॉलेज भी जाती हो? कॉलेज की लड़कियां देख के हैरान नहीं होती कि ये लड़की होंडा 125 पे आ रही है, भगाते हुए आ रही है? देखती हैं और काफ़ी इम्प्रेस भी होती हैं और आज तो मुझे कही थी हमें भी साथ घर ले जाओ घर छोड़ दो, ड्रॉप कर दो मुझे। अच्छा, लाहौर की सड़कों पे हमने देखा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो ट्रैफिक में से कैसे मैनेज करती हैं? जब इशारे आते हैं, ट्रैफिक जैम होती है, तो उस वक्त क्या आप इशारा तोड़ लेती हैं या खड़ी होती हैं? कभी इशारा वगैरह नहीं तोड़ा, हेलमेट भी पहन के रखती हूँ, कभी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। आप थोड़ी बहुत वन व्हीलिंग भी कर लेती हैं। वन व्हीलिंग का शौक कब से आया और ये कैसे सीखा आपने? वो ना रोज़ नीचे से लोग गुजरते हैं इतनी तेज़ स्पीड में वन व्हीलिंग करते हुए, तो तभी मुझे देख के ना थोड़ा शौक आया। मैंने अंकल से पूछा कैसे चलती है ये व्हीलिंग, कैसे होती है, तो उन्होंने बताया और मैंने शुरू कर दी। अच्छा, टिकटॉक पे हम देख रहे हैं आपके 11 लाख फॉलोवर हो चुके हैं और आपकी जो वीडियोस 125 पर होती है वो काफ़ी देखी जाती है, लोग काफ़ी पसंद करते हैं। तो कैसा लगता है ये देख के कि आपको होंडा 125 चलाते हुए, ये एक बड़ी बाइक चलाते हुए लोग खुश होते हैं देख के? हाँ जी, लोग बहुत खुश होते हैं और अक्सर मिलते भी हैं मुझे कि हमारे साथ वीडियोस वगैरह बनाएं, लेकिन फैमिली ने अलाउ नहीं किया हुआ। कुछ अपने बारे में बताएं कि जब से आप होंडा 125 चला रही हैं आपकी ज़िंदगी कितनी आसान है? जो लड़कियां अपनी कन्वेंस नहीं रखती, कूबर क्रीम पे या ऑनलाइन कैब पर जाती हैं, अपनी कन्वेंस होने का कितना फ़ायदा है लड़की को? मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है ना, मैं यानी किसी को ये नहीं तरले नहीं करती मैं किसी के कि यार मुझे ये ला दो ये ला दो, और मामा को भी ये नहीं है प्रॉब्लम कि मेरा बेटा छोटा है, मेरे साथ आती हैं जाती हैं घूमती हैं सब कुछ करती हैं। अक्सर लोग जो होंडा 125 पे आते हैं पास आकर रेस देते हैं, छेड़ते हैं कि आओ रेस लगाएं, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? हाँ, मेरे साथ ऐसा अक्सर होता है और लास्ट टाइम तो ऐसे हुआ है कि मैं रात के टाइम बाहर गई थी भाई के साथ, तो मेरे साथ ना रेस लगा रही लड़कों ने ना, यानी शो कर रहे थे मैं बहुत तेज़ चलाता हूँ, तो मैं ना उनसे आगे चली गई, इतनी स्पीड में गई कि वो ना बस चाह रहे थे कि मैं वो ना किसी तरह आगे निकल जाए, लेकिन एट द एंड मेरा घर आ गया और मैं वहाँ पे रुक गई और आगे जाके शोर मचा रहे हैं ये ऐसी कुड़ी तो आगे निकल आई तो अक्सर आपको सड़क पर बाइक चलाते हुए पुलिस वाले रोक लेते होंगे, पुलिस वालों को कैसे हैंडल करती है? उन्हें भी ये कहती है मैं स्टूडेंट हूँ मुझे जाने दें? नहीं, मुझे आज तक कभी किसी पुलिस वाले नहीं रोका, वो शायद उनको पता होता लड़की है, मैंने कभी किसी और लड़की को भी रोकते हुए नहीं देखा। आप खुद को कितना कॉन्फिडेंट फील करती हैं जब आप बाइक पर जाती हैं, बाहर निकलती हैं, रोड पर निकलती हैं? अक्सर लोग आपको रुक रुक कर देखते भी होंगे, अभी भी देख रहे हैं कुछ लोग, तो ये कैसा लगता है देख के? मुझे बहुत अच्छा फील होता है, थोड़ा शौखापन आता है मुझ में, लेकिन मैं तो ये कहूँगी सब चलाएं बाइक और ऐसे मज़ा आता है। लड़कियाँ देख के बहुत इम्प्रेस होती हैं, मतलब वो भी तस्वीरें उतारना शुरू कर देती हैं और वीडियोस बनाती हैं। आपने लड़कों की पिटाई की है, किस तरह पिटाई करती हैं? ज़मीन पे लिटा के मारती हैं, थप्पड़ मारती हैं या मारती हैं, किस तरह मारती हैं? लाहौर के लड़के एक तरह के छिछोड़े भी हैं, तो तभी जब मैं अपने इस ड्रेस में जाती हूँ तो फिर काफ़ी तो फिर मैं नहीं जाती क्योंकि मुझे गुस्सा आ जाता है और मेरी लड़ाई हो जाती है, फिर घर वाले मुझे बाइक नहीं देते हैं। लड़ाई भी हुई आपकी? हाँ, मैं लड़कों को मारना शुरू कर देती हूँ, मुझे मतलब। अब तक आपने कितने लड़कों की पिटाई की है, कुछ बताएं अंदाज़ा?
इतनी की है कि हमारी गली के लड़के मुझे देखते नहीं हैं। मैं थप्पड़ मारती हूँ और शर्ट का कॉलर पकड़ के ना बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारती हूँ, इतने मारती कि रुकती नहीं हूँ। और फिर अगला बंदा परेशान हो जाता है, बाजी मैं क्या किए तनु, फिर बाजी बन जाती मैं फ़ौरन से उनकी। अमूमन आपने किन लड़कों की पिटाई की, जो राह चलते होते हैं या दुकानदारों की, या किन ज़्यादातर लड़के कौन से होते हैं जो इस तरह की छिछोरी हरकतें करते हैं? राह चलते होते हैं और बहुत कम मैंने मारा है, लेकिन बहुत कम लोगों को, क्योंकि ये अजीब किस्म के होते हैं। सोशल मीडिया पर काफ़ी लोग आपसे पूछते हैं कि आप शोबिज़ में जाना चाहती हैं, आप जाना चाहती हैं शोबिज़ में? नहीं, एक्चुअली मेरा ड्रीम है पुलिस में जाने का और मैं इंशाल्लाह पुलिस में जाऊंगी। शोबिज़ में कभी भी नहीं जाना। काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते हैं, उनके लिए भी ये पैगाम है कि मैं शोबिज़ में नहीं जाना चाहती। हमारे घर से एक बंदा शोबिज़ में है, मेरी बड़ी सिस्टर आमना इस्लाम, और वही रहेंगी। और हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में जाना चाहता है, मैं शोबिज़ में बिल्कुल नहीं जाना चाहती। आपने कहा कि आप पंजाब पुलिस में सर्व करना चाहती हैं, उसकी क्या वजह है? पंजाब पुलिस जो कि एक सर्विस होती है, पब्लिक की सर्विस, आपको क्या शौक है पंजाब पुलिस में जाने का? मुझे पंजाब पुलिस में जाने का इसलिए शौक़ है कि मुझे एक तो उनका यूनिफॉर्म बहुत पसंद है कि मैं वो यूनिफॉर्म पहनूं, और दूसरा पब्लिक की सर्विस करने के लिए मुझे पुलिस में जाने का बहुत शौक़ है, और ईमानदारी से चलने के लिए। साथ ही ये भी बता दें, जो लड़के छेड़ते हैं लड़कियों को बाइक चलाते हुए, उनका इलाज क्या आप सजेस्ट करेंगी? जो इलाज आपके पास है वही कहेंगी दूसरी लड़कियों को भी? हाँ, मैं तो यही कहूँगी, भला क्या है, लड़कियाँ समझती हैं कि हाय हमारी इज़्ज़त पे बात आएगी। ठीक है, बात आती है, सबकी इज़्ज़त पे आती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनको छोड़ दें। अपने घर से ये अपनी बहनों की बहुत इज़्ज़त करते हैं, बाहर की बहनों बेटियों की इज़्ज़त नहीं करते। मुझे तो कोई भी तंग करे ना, मैं पब्लिक में खड़े होकर मारती हूँ, वो बेचारा मुँह छुपाता फिरता कि मैं जाऊँ किधर। तो इस तरह एक दफ़ा मार पड़ जाए ना, अगली बार वो बहुत एहतियात करते हैं कि भाई हमने ऐसा नहीं करना। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थी हमारे साथ फ़ातिमा इस्लाम जो कि होंडा 125 चलाती हैं। इन्होंने दूसरी लड़कियों को भी पैगाम दिया है, जो लड़कियां बाइक चलाना चाहती हैं और डरती हैं कि लड़के छेड़ेंगे, तो उसका इलाज भी इन्होंने बता दिया है। उस पर अमल करें तो आपको कोई नहीं छेड़ेगा। अपने मेज़बान उस्मान भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।